बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में 20 जनवरी की सुबह का आगाज़ इंतहाई हैरत अंगेज़ दावों के साथ हुआ है। नाकाबिले यकीन किस्म की डेवलपमेंट्स के मुतल्लिक इत्तलात ने ये इस वक्त सियासी माहौल गरमा दिया है इस्लामाबाद के अंदर। और इस वक्त मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मरियम नवाज साहिबा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक ऐसी पुरस्कार मुलाकात का तज़किरा हो रहा है जिसकी तफसीलात से मीडिया को आगाह नहीं किया गया। और कहा यह जा रहा है कि जुनैद सफदर मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे की दावत वलीमा में शिरकत की इत्तलात पहले आई फील्ड मार्शल साहब की जानिब से। ऐसी दावत वलीमा की जिसके अंदर वन डिश की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई। अब यह कहा जा रहा है कि इस दावत वलीमा के अंदर एक मुलाकात भी हुई फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और मरियम नवाज साहिबा की। और इसे पुरस्कार मुलाकात इसलिए भी कहा जा रहा है कि ना तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के दीगर हल्के इसकी तफसीलात जानते हैं इस मुलाकात की, और ना ही मरियम नवाज साहिबा के करीबी हल्के। यहाँ तक कि यह कहा जा रहा है कि इस मुलाकात की तफसीलात के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत को भी आगाह नहीं किया गया। कुछ लोग इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेकर यह मुलाकात की गई, लेकिन इसकी तफसीलात अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब तक भी नहीं पहुँची। ज़रा यदि जो है वो ज़रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जनाब ये कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से एक बढ़ता हुआ दबाव, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज मरियम नवाज साहबा के जरिए नून लीग की सीनियर क़यादत को एक पैगाम पहुंचाया कि आगे चलकर अब शायद लंबे अरसे के लिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना मुमकिन ना रहे। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर एक इंतहाई दबंग तकरीर, दबंग पैगाम कप्तान के खिलाड़ी की जानिब से, जिसमें बड़े वाज़े और साफ अंदाज में यह कहा गया कि अगर आर्मी चीफ साहब अपनी आनी हदूद के अंदर रहते हैं तो हम उनके हाथ चूमेंगे, लेकिन उन्हें खबरदार भी किया गया कि आप अपनी आनी हदूद के अंदर रहें। न सिर्फ ये आपके मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो है वो मीडिया की जीनत एक बड़ी खबर ये भी बन रही है, जिस तरह से UAE के सदर ने, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने, माफ़ कीजिएगा, इंडिया का तकरीबन 3.5 घंटे का दौरा किया और स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी का मुआहदा हुआ एक ऐसे वक्त के ऊपर जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के हवाले से बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ TV चैनल्स को, अखबारात को, वेबसाइट्स को ये टास्क दिया गया था। बड़े एंकरों को, वेले कालम नगारों को, मुलाजम साफ़ियों को बाकायदा तौर पर एक टास्क दिया गया था उसके हवाले से खबरें करने का, तज्जिया करने का, और उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने का जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि माजी में भी ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद एक जनरल किस्म के मुआहदे को इस तरह से बनाकर पेश किया जा रहा था कि इसे इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया जाए। लेकिन इसी दौरान जब UAE और भारत के दरमियान ये मुआहदा सामने आया, दूसरी जानिब इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि बड़ा वाज़े और साफ अंदाज में कुछ दिनों की मोहलत दी गई है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से गाज़ा प्लान के हवाले से। और अब एक तरफ जहां आर्मी चीफ साहब के टेक्निकल बास ख्वाजा आसफ साहब मौसूफ फरमाते हैं कि इस हवाले से तफसीलात पर वो बात नहीं करना चाहते, वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें इस गज़ा अमन प्लान के अंदर जो है वो हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। अच्छा, हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे उस खबर की जानिब के जिस खबर ने बाकायदा तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत का एक जनाजा निकाला, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मियाँ साहब के साथ रब्ता हुआ था महमूद खान अचकज़ई साहब का। महमूद खान अचकज़ई साहब ने मियाँ साहब को कहा और उसके बाद फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया गया। इस बात की सरीहन तरदीद कर दी गई है, मुनाफिक करार दिया गया है उन तमाम तर लोगों को जो इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं बाकायदा तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से। एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक बार फिर वाज़े कर दिया गया है गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर दूसरी मरतबा कि जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर होंगे और इस हवाले से जल्द उनका जो नोटिफिकेशन है वो जनाब होने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसे ही एक बड़े एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी की कुछ 2 वीडियोज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा कि जहाँ इमरान खान साहब हैं एक तरफ और जहाँ दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा हैं, और ये मौसूफ किस तरह से अपना तबसरा फरमा रहे हैं ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और शादी के हवाले से। मैं आपको सुनाता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ज़रा गौर से, बल्कि पहले सुन लीजिए, मैं दिखाता हूँ। किसी को इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में कैसी शादी हो रही है, और अगर आपको ये गर्ज है आपकी कि आपने देखना है किसी के घर के अंदर क्या शादी हो रही है, तो फिर आप बाकायदा दावत के जरिए उस घर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये दीवारें फलांग कर ऊपर से, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं झातियाँ मारकर, अगर आप लोगों के घरों के अंदर की बातों के ऊपर जाके चस्के लेंगे तो ये आपकी तरबियत को रिफ्लेक्ट करता है, ये घटियापन।
नाज़रीन, इमरान खान अब ज़ाती उलझनों का भी शिकार नजर आते हैं। ऐसी ज़ाती उलझनें जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि वो ज़ाती हैं, शरई हैं, सियासी हैं, या उनको हमने ज़ेर बहस लाना है अदालत के फैसलों के जरिए। उनके निकाह खान ने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक कि इमरान खान और बुशरा का निकाह इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले हुआ, और उसके बाद जब दोनों पार्टीज़ ने उनको दोबारा अप्रोच किया ये निकाह खान को, और उनको बताया कि उनका पहला निकाह जो था वो इद्दत की शर्त पूरे किए बगैर हुआ था, तो एक और निकाह करवाया गया। अब एफिडेविट है, इसका मामला कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है। इमरान खान के जो सपोर्टर है वो कहते हैं ज़ाती मामलात को उछाल के उनको सियासी तौर पर बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान के जो तजादात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और जब कायद अपने आप को एक मुसलमान कायद के तौर पर पेश करे और एक मसीहा के तौर पर बताए तो ये मामला फिर ज़ाती नहीं रहते। जी, ये हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ के मुनाफिक तरीन सहाफ़ियों के अंदर शामिल मौसूफ तल्लत हुसैन साहब, कि जिनके शर से उनके अपने रिश्तेदार भी महफूज नहीं हैं। इस हवाले से कभी लंबी बात किसी वीडियो के अंदर करेंगे। माजी में ऐसे कई मामला सामने आ चुके हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने भाई की वफ़ात के बाद अपने भतीजों के साथ करने की कोशिश की और फिर उनके भतीजों ने ट्वीट्स भी किए, और ये मौसूफ इस वक्त वो कहते हैं ना कि आसमान का थूका मुँह पर। तो ये जनाब जहाँ मरियम नवाज़ साहबा के साहबजादे की शादी की बात होती है तो वहाँ पर तो ये कह रहे हैं, बड़ा लेक्चर दे रहे हैं अखलाकियात का कि जनाब ज़ाती मामलात के ऊपर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। और जब इमरान खान साहब की बात आती है तो ना सिर्फ इंतहाई घटिया अंदाज में ये इमरान खान साहब के ज़ाती मामलात के ऊपर जो है वो ऐसा तबसरा करते हैं इंतहाई घटिया अंदाज में, शर्मनाक, कि जिस हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात तक इनके पास मौजूद नहीं है। पिंडी से इनको कुछ चीज़ें भिजवाई जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और वो उन्हें देख कर, लिख कर, पढ़ कर बोल देते हैं। और जहाँ मरियम नवाज़ साहबा की बात आती है, वो भी तो इमरान खान साहब अगर सियासतदान है, आपके ख्याल में उनके मामला ज़ाती नहीं है, तो मरियम नवाज़ साहबा भी तो सियासतदान है, और वहाँ पर जनाब आप कहते हैं कि लोग चातियाँ मारते हैं। तो ये जनाब उसी शादी का जिक्र है जिसके मुतालिक मैंने थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखी। मरियम नवाज़ साहबा के साहबजादे की शादी और उनके साहबजादे के वलीमे के अंदर इस किस्म की इत्तलात आई कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी शिरकत की है। कुछ लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि इस किस्म के जो निजी फंक्शंस हैं सियासतदानों के, ख़ानदानों के, उनके अंदर पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो भी जनाब इस तरह से शामिल हो। माजी में क्योंकि हम देखते रहे हैं कि मियाँ नवाज साहब अपनी ख़ानदान की दावतों पर बुलाते रहे, और उसके बाद फिर वहाँ पर वो BMW गाड़ी की चाबियाँ भी ऑफ़र करते रहे, और उसके बाद फिर वो उनके जो जूनियर स्कोर कमांडर्स थे उनको जनाब उनके भाइयों को फैक्ट्रियाँ लगाने के जो लगा कर देने की ऑफ़र्स भी करते रहे। अब भी इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा ने एक पुरस्कार मुलाकात की है, जिसे खुफिया मुलाकात कहा जा रहा है, इसी दावत वलीमा की तकरीब के मौका के ऊपर, जिसकी तफसीलात से ना ही तो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर मीडिया को आगाह किया है, ना ही मुस्लिम लीग नवाज़ के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस मुलाकात का एजेंडा भी इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई थी। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया गया मुस्लिम लीग नवाज़ को, मरियम नवाज़ साहबा को, कि शायद अब ज़्यादा लंबे अरसे तक इमरान खान साहब को इन झूठे, नाजायज़, गैर आइनी, गैर कानूनी केसेस के अंदर शायद लंबे अरसे तक जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो जेल के अंदर जो है वो ना रखा जा सके। महमूद खान अचकज़ई, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ तारीख़ रकम होगी। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली कोई शख्सियत इस तरह से एजाज़ के साथ अपोजिशन लीडर वो बने। ये वही बलूचिस्तान है कि जिसके इस वक्त चप्पे चप्पे से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर जो मकबूलियत है उस हवाले से रोज़ाना की तादाद में जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लातादाद वीडियो आ रही है। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों, पहाड़ों के देश ज़िला शिरानी से जो है वो वहाँ की यूनियन कौंसिल नंबर 16 की कली कोज खजरई हरीफाल में डिविजनल जो वहाँ की क़यादत है उन्होंने जनाब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया, और आप ये देख सकते हैं। ये सुनिए, ये बलूचिस्तान से नारे लग रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये आप फुटेज हैं, ये लोग हैं। और बलूचिस्तान के हिसाब से किसी कौमी लीडर, पूरी पाकिस्तानी अवाम के लीडर के तौर पर इस किस्म की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट माजी में पाकिस्तान के किसी सियासतदान को नहीं मिली जो इमरान खान साहब के हिस्से में आई। और महमूद खान अचकज़ई साहब, ये देखिए, ये मैं आप ऑडियो कम करता हूँ इसकी थोड़ी सी, ये देखिए, ये भी वहीं के मनाज़र हैं। ये लोग जो है वो गाड़ियों में भी जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, गाड़ियाँ, अवाम, मोटरसाइकिल, नौजवान, और ये जनाब आपको नज़र आ रहे हैं। और ये माहौल इस वक्त पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बन चुका है। ये देखिए, ये लंबी चौड़ी एक रैली है गाड़ियों की, और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके शिरानी के अंदर, और ये एक ऐसा माहौल है कि जिसकी माजी में जनाब हमें मिसाल नहीं मिलती। और कहा यह जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से इमरान खान साहब ही के नामजद करदा उम्मीदवार हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब वो जो लोग बार बार कहते थे ना कि इमरान खान साहब से बात नहीं होगी या उन्हें माइनस कर दिया गया है, अब ये सारी की सारी बातें जो हैं वो रद्दी की टोकरी में चली गई हैं, और इस सिस्टम ने तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान का जो नामजद करदा उम्मीदवार है वही जनाब अपोजिशन के अंदर बैठेगा। और नवाज शरीफ साहब की वो जो एक झूठी सियासत की इज्जत का जनाजा कैसे निकल रहा है, ये ज़रा गौर से सुनिए। ये देखिए, क्या सुनिए। उन्होंने बड़ा तंग किया प्रेस वालों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता,
اخبار میں آئے تھے، بعض باتیں آئی تھیں کہ محمود نے رابطہ کیا ہے نواز شریف سے اور اس کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا. قرآن کریم، میں صورت بول رہا ہوں، شاید صورت مائدہ ہو. قرآن کریم، ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے. قرآن کریم واضح وہ بڑے سخت الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق، یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی، چونکہ یہ کام غلط ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی منافق کوئی اطلاع لے آتا ہے، اس کی تحقیقات کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ بے گناہ لوگوں کے سر پہ وہ گڑے. پتہ نہیں میرے یار کو کس بزرگ نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے نواز شریف سے بات کی ہے. سائیں آپ مجھے جانتے ہیں، جاکرانی مجھے جانتا ہے، یہ ہمارے دوست طارق فضل سارے مجھے جانتے ہیں. جناب میں اس مچھی کا نہیں بنا ہوں کہ اپنے اردو کے لیے کسی سے ریکویسٹ کروں گا. خدا کی قسم اگر پاکستان کی آپ مجھے پریمیئر شپ دیں، میں مانگ کے نہیں لوں گا. میرا دوست ہے نواز شریف، میرا دوست ہے. جی، آخر میں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ تعلق رہے ہیں، لیکن یہ جو سفید جھوٹ بہتان جو ہے بتایا گیا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب سے میں نے رابطہ کیا. اچھا، آگے چل کر وہ مزید کچھ چیزیں بھی انہوں نے جو ہے وہ کلیئر کی. انہوں نے کہا کہ جناب ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو صدارتی امیدوار کے لیے آگے کر دیا، انہوں نے آپ کو استعمال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک راز کھولوں کہ مجھے عمران خان صاحب نے آگے نہیں کیا، میں نے عمران خان صاحب سے خود رابطہ کیا تھا کہ جناب مجھے آپ صدارتی امیدوار کے طور پہ سپورٹ کریں. آصف زرداری صاحب کے مقابلے میں پھر جب میں نے جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا تو وہ میری خواہش کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑا گیا تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ پر تھوڑا سا بھی پریشر آتا ہے تو وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کے پریشر کا پہلا نتیجہ محمود خان اچکزئی کے نوٹیفیکیشن کی صورت میں نکلا، اور اس کے بعد اب اگلا نتیجہ، دوسرا نتیجہ علامہ راجہ ناصر عباس کے نوٹیفیکیشن کی صورت میں نکل رہا ہے. سہیل وڑائچ جیسے صحافیوں کو، انصار عباسی جیسے صحافیوں کو، طلعت حسین جیسے صحافیوں کو باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے کہ یہ جناب کو مسلم لیگ نواز نے یا کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا احسان کر دیا یہ جناب عہدہ دے کے، اور اس کے بدلے اب محمود خان اچکزئی کو کہا جائے گا کہ آپ 8 فروری کی کال واپس لیں، اس قسم کی چیزیں. حالانکہ محمود خان اچکزئی کیا فرما رہے ہیں ذرا غور سے سنیے ذرا. آئے اس ہاؤس کو طاقت کا کیا آسمان گرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آسمان گرے گا؟ اور اسی کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات پر پابندی فوراً ختم ہونی چاہیے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس کو آپ رہا کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی امانت ہے میرے پاس، میں اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا. عمران خان مشکل میں ہے، جب تک وہ جیل سے نہیں نکلتا میں جناب آپ کی جو مغز خوری ہے وہ کرتا رہوں گا. اور پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بھی بات کی کہ جناب اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے، یہ جناب وہ آرمی چیف صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے تو جناب ہم آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے، لیکن اگر آپ آئینی حدود اپنی جو ہے وہ اس کے اندر اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر جناب تحریک تحفظ عیان پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے تمام تر جو پلیٹ فارم ہے وہ استعمال کرے گی. یعنی بڑے واضح انداز میں انہوں نے آرمی چیف صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو خبردار کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں. تو جناب یہ تھی اس وقت تک کی بڑی اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.